निकाल लीजिए बेटा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.5 तक हमारा कवर है। आज हम कंटिन्यू करेंगे 13.6 एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन, circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and height is 25 centimeter. How many liters of water it can hold? तो यहां पर जिसकी बात की गई है वो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका सरकमफ्रेंस 132 है। अगर बेटा हम सिलेंडर का बेस देखें तो उसका बेस क्या होगा, सर्कुलर शेप में, तो सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस क्या होना चाहिए, सिलेंडर के बेस का सरकमफ्रेंस क्या होना चाहिए। सिलेंडर का बेस क्या होगा, सर्कुलर, और सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो स्टार्ट कीजिए, लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ बेस we are given 132 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मालूम है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कितना होता है, हमें मालूम है कितना होता है, ये 2 पाई आर। तो इसका मतलब है दोनों को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों सिलेंडर तो एक ही है ना। 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। इसे सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू 132। क्लियर हो गया बेटा। 11 से कैंसिल कर दो इसे, यानी जो आर है दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 7/4। तो कितनी मिली रेडियस, हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अगर ये बताना है वो कितने लीटर वाटर को होल्ड करेगा, तो इट मींस हमें यहां पर सिलेंड्रिकल वेसल की क्या निकालनी है, कैपेसिटी। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इसका मतलब है हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम क्या होगा, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, पाई r²h। पाई को आपने रिप्लेस करा, रेडियस फाइंड हो चुका है 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, और हाइट कितनी है बेटा, एक मिनट, 21 एंड हाइट इज 25। जो ये वॉल्यूम यहां पर आएगा, ये वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, 66 into 21 मल्टीप्लाइड बाय 25। फाइनल अब आपको करना है बेटा इसके आगे। हाउ मच बेटा, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर ये सॉल्व करके आएगा 34 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहां पर हमें इसकी जो कैपेसिटी है वो लीटर में फाइंड करनी है। 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसे लीटर में चेंज करना होगा, इसके लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, से
1000। तो फाइनली जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा दैट इज 34.65 लीटर। क्लियर? नोट हो चुका है बेटा सभी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड द outer diameter is 28 centimeter, length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter of wood has a mass of 0.6 gram. सिलेंड्रिकल वुडन पाइप की बात की गई है और पाइप का क्या मतलब है, बीच में तो खाली होगा वो, लेकिन यहां पर इंटरनल डायमेंशन और आउटर डायमेंशन जो है वो अलग अलग हैं, अलग अलग है बेटा। तो एक सिलेंड्रिकल पाइप को पहले यहां पे बनाया जाए। देखो अगर हम यहां पर इस तरह से सिलेंड्रिकल पाइप को कंसीडर करें तो पाइप का हमें डायमेंशन अलग अलग दिया है। अलग अलग देने का क्या मतलब है, अगर आप इसे देखो तो एक तरह से क्या है, ये दो सिलेंडर, एक सिलेंडर बाहर बनेगा, दूसरा सिलेंडर इसके अंदर बना, बीच में ये खाली होगा क्योंकि पाइप है, इसका क्या मतलब है, यहां पे पूरा खाली होगा वाटर के फ्लो के या किसी के लिए भी। यानी जो वुड कंसंट्रेट है वो कहां पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है। तो पहला काम क्या करना है, इनर डायमीटर 24, इससे हमने फाइंड करा इनर रेडियस, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, जो होगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक बेटा? अब आउटर डायमीटर 28 है, तो आउटर रेडियस क्या होगी, आउटर रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर लो 14 सेंटीमीटर। तो ये समझ लें यहां पर जो ऊपर सर्कुलर पार्ट बनेगा ना, अगर आप इसे इस तरफ से देखोगे तो ऊपर आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे ऐसे करके। ये मैं बात कर रहा हूं इसके एंड्स की, इसके एंड्स में हमें कंसेंट्रिक सर्कल दिखाई देंगे ऐसे करके। तो आउटर रेडियस ये हो गई जिसे हमने यहां पे कैपिटल आर माना है, इनर रेडियस ये हो गई जिसे हमने यहां पे माना है स्मॉल आर। अब आगे बढ़ते हैं। पाइप की लेंथ कितनी है बेटा, 35। लेंथ का मतलब होता है हाइट। भाई पाइप को अगर हम ऐसे रखें तो लेंथ कहलाएगी, खड़ा कर लो तो वही हाइट हो गई। तो लेंथ एंड हाइट सेम थिंग, ये हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर। हमें इसमें निकालना क्या है, मास ऑफ द पाइप। पाइप का मास क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ इतने ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का अगर मास इतना है तो हमें बताना है पूरे पाइप का मास कितना होगा। इसके लिए हमें यह निकालना होगा पूरे पाइप में जितनी भी वुड यूज्ड की गई है उसका वॉल्यूम क्या है। और ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम देख सकते हैं दो सिलेंडर बन रहे हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, यानी दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का डिफरेंस ही तो इस वुड के वॉल्यूम को डिनोट करेगा। तो हम फाइंड कर रहे हैं यहां पे
वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पाइप। इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम निकालेंगे और इस आउटर वॉल्यूम में बेटा क्या माइनस करेंगे, इनर वॉल्यूम। किसका भाई, आउटर वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, पाइप का आउटर वॉल्यूम। पाइप का आउटर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाइप सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। और इनर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये भी सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच दोनों में कॉमन दिख रहा है, इससे कॉमन निकाल दो और बाकी वैल्यू को यहां पर ऐसे करके लगा दो। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, पाई है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इज 35, आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना बेटा 14, स्मॉल आर कितना है 12। चलिए सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल कर लो, 5 आएगा, 22 इंटू 5 110 हो जाएगा, 196 माइनस 144 हो जाएगा। बताओ फाइनल कितना आ रहा है ये, हाउ मच, सभी कैलकुलेट करें इसे, 572 और वॉल्यूम निकला है सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब सुनिए बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास था ये था 0.6 ग्राम। तो टोटल मास, पाइप का टोटल मास कितना बेटा, ये सही है गलत है, 572। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, जीरो भी कम लगाता है, उन्होंने पूछा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 0.6 है। अगर हमें पाइप का टोटल मास निकालना है तो बेटा पाइप का टोटल मास कैसे निकलेगा, जितना भी वॉल्यूम आया है 5720, इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए बेटा 0.6 से मल्टीप्लाई, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। आ रहा है इतना, ग्राम, और ग्राम ज्यादा है तो किलोग्राम में चेंज कर लो। ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसके लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, लो बेटा 1000 से मैंने डिवाइड करा और इसे चेंज कर लिया है किलोग्राम में, तो इतने ग्राम ज्यादा आ रहा था ग्राम में, किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे हम। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। पहला क्या है, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस। सुनिए, अगर एक टिन कैन है और उसका बेस रेक्टेंगुलर है तो उसका पूरा शेप क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इसमें हमें बेस ऑफ लेंथ 5 एंड विड्थ 4 हैविंग अ हाइट ऑफ इतना, मतलब जो टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, इसकी लेंथ दी है, विड्थ दी है, हाइट दी है। दूसरे वाले केस में क्या है, एक प्लास्टिक का सिलेंडर है जिसके सर्कुलर बेस का डायमीटर
और हाइट दी है, तो हमें बताना है किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा होगी और कितनी ज्यादा होगी। ये तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आ गया, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ टिन कैन। टिन कैन जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, टिन कैन। तो रेक्टेंगुलर बेस का मतलब है वो पूरा क्यूबॉइड बनेगा, इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ इज 5, विड्थ इज 4, हाइट इज 15। कर लोगे सॉल्व बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइंड करेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ दिस प्लास्टिक कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक का जो कंटेनर है इसका शेप क्या है, शेप क्या है, सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7। इसका रेडियस क्या है, डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 7 अपॉन, और हाइट इज हाउ मच, 10। मैं करवाऊं सॉल्व इसे, ट्वेंटी टू अपॉन 7, 7/2, 7/2 मैंने इसे अलग अलग कर लिया है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी करते हैं बेटा, ये कैंसिल आउट करो 2 से, इसे कैंसिल कर लो, इसे ये 5 से कैंसिल कर लो, वो तो हो गया, क्या रह गया, इसे कितना आ रहा है, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहां पर बताया था कैपेसिटी किसकी ग्रेटर होगी, कैपेसिटी ग्रेटर इस वाले प्लास्टिक सिलेंडर कंटेनर जो भी कह लो उसकी होगी, और कितनी ज्यादा होगी निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को माइनस, ठीक है। तो ग्रेटर कैपेसिटी प्लास्टिक कंटेनर की है, प्लास्टिक कंटेनर की है, और कितनी ज्यादा है, बाय हाउ मच, 385 माइनस 300 यानी कितना आ गया, 85 सेंटीमीटर क्यूब। एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज दिस एंड द हाइट इज 5, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ दिस। हमें सिलेंडर का CSA दिया है, हाइट दी है, रेडियस निकालनी है, वॉल्यूम निकालना, पाई का इतना यूज करना है। लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया था बेटा, 94.2 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई RH। ध्यान रहे पाई लगाना है, रेडियस फाइंड करनी, हाइट इज 5 थी, कितनी थी, यस 5 थी, इज इक्वल टू 94.2। तो बेटा ये तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी रेडियस आ पाएगी। सो रेडियस इज
94.2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 5। देखो बताएं क्या करो, आसानी से करने के लिए क्या करो, सुनो। 94.2 ये 2 इंटू 5 जो है ना उसे बना दो 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3.14। अब 10 से एक पॉइंट खिसका लो उसका इधर, यानी 9.42 अपॉन 3.14 कह सकते हैं। अब ये पूरा पूरा 3 बार डिवाइड हो गया, देख लो बहुत आसानी से दिख रहा है। 14 3 जा 42, 3 3 जा 9, क्लियर। R3 आ जाएगा। अब R3 आ गया, करना क्या है, अरे तो पीछे आगे आ गए हम। करना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम को निकालोगे या ये भी मैं निकाल के बताऊं। वॉल्यूम हुआ करता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रहे पाई है 3.14, रेडियस 3 है, 3 इंटू 3 और हाइट हमारी है 5। 3 इंटू 3.14 कितना होगा, अभी तो हमने किया बेटा कुछ देर पहले, 9.42 होगा। 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 होगा। अब ये मल्टीप्लाई तो कर ही लो। बता देना बच्चा लोग कितना कितना आंसर आ रहा है। कितनी देर लगेगी मल्टीप्लाई करने में से, और बोला करो यार, ऐसे नहीं। 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑल राइट, यही है बेटा सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटर करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर CSA ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इतने मीटर डीप। सिलेंड्रिकल वेसल का इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब उसके इनसाइड का एरिया पूरा, इसे पेंट करने की टोटल कॉस्ट इतनी है, और इसकी डेप्थ हमें दी है 10 मीटर। अगर पेंटिंग की कॉस्ट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो बताना है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, रेडियस क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार बता दूं, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके इनर CSA को हमें करना है पेंट। 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, और टोटल कॉस्ट है 2200। तो ये पार्ट निकालने हैं। देखिए अब यहां पर हमें टोटल कॉस्ट दी है। टोटल कॉस्ट तभी आ पाएगी जब हमें ये मालूम हो सिलेंडर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमने क्या करा, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। हमने क्या करा, इनर CSA को x मीटर स्क्वायर मान लिया, मतलब पूरा CSA क्या है, x है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है बेटा, बता सकते हैं कितनी दी है, 20। अब टोटल कॉस्ट मैं कैसे निकालूं, टोटल एरिया कितना है, इतना। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 20 है, तो इतने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए भैया। अब ये टोटल कॉस्ट दी कितनी है, यानी यहां पर जो भी टोटल कॉस्ट आई दैट इज इक्वल टू 2200, और इससे हमें x मिलेगा 110 मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे ये x क्या है,
सिलेंडर का इनसाइड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है ये x। क्लियर यहां तक? अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे और इसमें हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ बेस। बेस का रेडियस कैसे आएगा सुनो। हम फाइंड कर चुके हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर का CSA तो हमें मालूम है ना, ये होता है। अब इसमें हमने लगाई वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें निकालनी है, और हाइट कितनी हमारे पास 10। भाई फॉर्मूले से तो इतना होगा, लेकिन दिया इतना है, तो इसका यही तो मतलब है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्या होंगे बेटा आपस में, इक्वल। तो इन्हें हमने इक्वेट करा, ये जीरो कैंसिल कर दो। अब अगले स्टेप में करेंगे हम, तो आर आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 22। ये हमने इसको ऐसे करके कैंसिल कर दिया, तो रेडियस हमें कितनी मिली 7 अपॉन, कोई डाउट? चेंज कर लोगे पॉइंट में, रहने दें। कितनी आएगी 1.75 यूनिट क्या है बेटा? अरे मीटर ही तो है यार। नाउ रेडियस आ गई, अब क्या निकालना है थर्ड पार्ट में, वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रहे रेडियस पॉइंट में मत लगा देना, 7/4 लगाएंगे, तो आर स्क्वायर का मतलब है 7/4, 7/4, और हाइट का मतलब है 7 को कर दो कैंसिल, 2 से कर दो 1 1, और ये हो जाएगा 2। तो ऊपर आएगा 77 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 4। अलग अलग स्टेप में कैंसिल करना चाहिए ना, जिससे दिक्कत ना हो। फिर 2 से 10 को भी कैंसिल कर दो, 77 इंटू 5 अपॉन 4। बस अब जो करना है तुम्हें ही करना है। (96.25 यूनिट। अरे मीटर क्यूब आएगी। क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है? वॉल्यूम, कैपेसिटी निकल रही है। आगे मूव करें बेटा, जिसने नोट नहीं करा वो नोट कर लो। हो गया नोट। तो भाई अब 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज इतने लीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी हाइट 1 मीटर है और उसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर है। हमें बताना है उसे बनने के लिए मेटल शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी इन स्क्वायर मीटर। अगर सिलेंडर क्लोज्ड है तो इसका क्या मतलब है, अगर ये क्लोज्ड है यानी उतनी ही मेटल शीट इसमें लगनी चाहिए जितना इसका क्या है टोटल सरफेस एरिया।
क्योंकि क्लोज का क्या मतलब है, ऊपर का एंड भी बंद होगा, नीचे का एंड भी बंद होगा, यानी हमें निकालना क्या है, टीएसए। लेकिन हम टीएसए निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई, हाइट हमारे पास 1 मीटर है, रेडियस यहां से गायब है। तो रेडियस को निकालने का प्रयास किया जाए। हाइट इज 1 मीटर, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम है 15 पॉइंट। बेटा ये बताओ, वॉल्यूम तो लीटर में है, हाइट मीटर में है, तो मैं इस वॉल्यूम जो लीटर में दे रखा है इसे मीटर में कैसे चेंज, ये 15.4 कुछ पॉइंट ज्यादा ही बड़ा नहीं बन गया, तो मैं इस लीटर को कैसे करके किस तरह से मीटर में चेंज करूं बताओ। कल हमने पढ़ा था मीटर और लीटर का रिलेशन। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर होते हैं, तो लीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करोगे। तो वॉल्यूम यहां पर बेटा जब हम चेंज करेंगे तो ऐसे करके आना चाहिए, आ गया वॉल्यूम, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है इसमें। अब सुन लो यार, वॉल्यूम लीटर में दिया था, मीटर में चेंज कर लिया। क्यों करा, क्योंकि निकालना यही है कितने स्क्वायर मीटर शीट लगी या लगेगी। तो वॉल्यूम इतना है, लेकिन वॉल्यूम होता कितना है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इट मींस ये वाला वॉल्यूम इसके इक्वल होगा नहीं होगा। अब इसमें आपको पाई लगाना है, इसमें आपको हाइट लगानी है, और इसका आंसर निकाल के देना है मुझे। सो पाई है बेटा 22/7, हाइट 1 मीटर, 15.4 अपॉन 1000। ठीक है, तो कैसे आएगा रेडियस, आर स्क्वायर हो जाएगा 15.4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 को नीचे ले आए बेटा, ले आए। अब बताओ 11 से कैंसिल कर दें, इंटू क्या था 1, 1, 2, 3। बहुत ढंग से देखना कैलकुलेशन, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, समझ के करो। 2 से अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0.7 मिलेगा। अगर मैं इसका पॉइंट हटा के नीचे ले आऊं तो क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा बेटा। अब जब मैं इसका रूट लगाऊंगा तो आसानी से इसका रूट सॉल्व हो जाएगा। ऊपर 7 और नीचे कितना आएगा 100, यानी 0.07 मीटर इज द रेडियस। क्लियर और नॉट। अब सुनिए, रेडियस आ गई, क्या निकालना था, इसे बनाने में कितने स्क्वायर मीटर शीट लगेगी, तो उतनी ही शीट लगेगी जितना इसका टीएसए होगा। तो शीट या एरिया ऑफ शीट कुछ भी लिख दो, नीडेड। टीएसए ऑफ सिलेंडर जो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई है बेटा 22/7, और एक काम कर रहे हैं, रेडियस यहां पर 7/100 लगा रहे हैं, और h प्लस आर। अच्छा,
रेडियस यहां पर भी हम 7/100 लगा सकते हैं। देखो यहां पर 7/100 लगाने का पर्पस क्या था, क्योंकि 7 कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहां पे तो 1 भी ऐड हो रहा, तो यहां पे ही लगा दो 0.0। आई बात समझ में? यहां पर तो कैंसिल हो रहा है इसलिए मैंने लगाई, यहां पे कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो यहां पे सीधे ये लगा दो 0.7। आसान हो गया। अब क्या रह गया इसमें जो नहीं कर पाओगे? सो 44 ऐड करके आएगा 1.07 डिवाइडेड बाय 100। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड कर देना। और क्या है इसमें, और इतना तो बेटा कैलकुलेशन बनेगी, इसे हम नहीं हटा सकते। जितना हो सकता था इजी उतना इजी करवाया। 0.47 0.47 के आगे भी कुछ आएगा, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग 08 तो बोल दो, 08 लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, क्योंकि शीट का एरिया निकल रहा है 0.4708। क्लियर है? तो बेटा ये ध्यान रखना कैसे कैलकुलेशन को परफॉर्म करा। देखो कहां से कहां कैलकुलेशन लाए और कितनी आसान तरीके से इसे हमने बनाया है, नहीं तो यहां पे उलझ गए होते। अगर ऐसा नहीं करते तो आर को निकालने में दिक्कत हो जाती। एनी डाउट यहां तक? हो गया नोट बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। पेंसिल सभी ने देखी होगी। अगर हम पेंसिल को देखें ऊपर से तो सिलेंडर की तरह दिखेगी वो, और बीच में उसके जो है वो ग्रेफाइट की कोर होती है, मतलब ग्रेफाइट वाला सिलेंडर पार्ट होता है। तो अगर पेंसिल को हम देखें तो दो सिलेंडर हो गए, बाहर से किसका सिलेंडर हो जाएगा, वुड का सिलेंडर, और उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट वाला सिलेंडर। वही केस यहां पे बताया गया है। डायमीटर ऑफ पेंसिल, पेंसिल का डायमीटर दिया है, ग्रेफाइट का डायमीटर दिया है, पेंसिल की लेंथ दी है, हमें निकालना है वुड का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? नहीं आया एक बार फिर पढ़ लीजिए, हालांकि मैंने इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बाकी फिगर बनाऊंगा और क्लियर कर दूंगा। करें क्वेश्चन स्टार्ट। तो बेटा एक पेंसिल बना ली जाए। वैसे इतनी बड़ी पेंसिल होती नहीं है इतनी, लेकिन ये समझ लो पेंसिल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया है, और बीच में जो है वो बनेगी ग्रेफाइट की कोर। तो ये ग्रेफाइट वाला पार्ट हमने बना दिया है। तो ये पूरा ग्रेफाइट वाला सिलेंडर होगा, मतलब ये पूरा फिल्ड होगा ऐसे करके। और बाहर वाला जो पार्ट है ये पूरा है वुड वाला पार्ट, ऐसे करके। क्लियर बेटा? माइंड में पेंसिल जैसा फील हो रहा है? तो ये पूरा जो है वुड वाला पार्ट हो गया, यानी पूरी वुड वाला पार्ट हो गया, बीच में ग्रेफाइट की कोर हो गई, और ये हमने बना दी है पेंसिल। अब इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है पीछे से मिलेगी। सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ पेंसिल, देखिए पेंसिल की बात हो रही है यार, तो डायमीटर ऑफ पेंसिल का क्या मतलब है, पूरी पेंसिल का डायमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का पूरा डायमीटर 7 मिलीमीटर है। ठीक है, डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर है। ग्रेफाइट का क्या मतलब हुआ भाई, ग्रेफाइट तो केवल इतने पार्ट में है, यहां बना देते हैं, ग्रेफाइट तो केवल इतने पार्ट में है ना, तो ये पूरा डायमीटर जो है 1 मिलीमीटर दिया है।
और उसके बाद क्या दिया है, पेंसिल की लेंथ 14, बस खत्म, अब कुछ नहीं दिया है। पेंसिल की लेंथ दी है 14 और हमें निकालना क्या है यहां पर, वुड का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम। अब मेरी बात सुन लो यार, ग्रेफाइट का सिलेंडर तो तुम्हें बिल्कुल अलग से दिख रहा है, दिख रहा है, यानी ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो हम निकाल ही देंगे। क्यों निकाल देंगे भाई, क्योंकि ग्रेफाइट का जो सिलेंडर बन रहा है अंदर वाला, उसकी रेडियस हमें मालूम है, डायमीटर से निकाल देंगे रेडियस, और हमें हाइट भी मालूम है। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर, ग्रेफाइट सिलेंडर की रेडियस होगी 1/2 मिलीमीटर। हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, और हाइट यहां पर 14 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 140 आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई होगा। करो सॉल्व यार, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, देखो कितनी आती है। बीस 10 110 मिलीमीटर क्यूब। कोई डाउट, क्योंकि सब डेटा हम जो है मिलीमीटर में चेंज कर चुके हैं। आगे बढ़े तो सुनिए, इसके बाद क्या होगा, ग्रेफाइट का हमने वॉल्यूम निकाल दिया, वुड का वॉल्यूम हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे पेंसिल के वॉल्यूम में से हमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम फाइंड करेंगे पूरी पेंसिल का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर। पेंसिल की रेडियस, पूरी पेंसिल का डायमीटर 7 है बेटा, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2, तो पाई आर स्क्वायर, एंड हाइट इज 140। सॉल्व कर लीजिएगा। हाउ मच, फाइव, नहीं, आप सही है, मिलीमीटर क्यूब। तो बेटा ये हमने पेंसिल का वॉल्यूम निकाल दिया, ग्रेफाइट का वॉल्यूम पहले ही निकाल चुके थे, और फाइनली हमें यहां पर अब इस वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों को हम माइनस कर लेंगे। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वुड, इसके लिए क्या करा जाएगा, पेंसिल के वॉल्यूम में से पेंसिल का वॉल्यूम आया, माइनस करा जाएगा ग्रेफाइट का वॉल्यूम। लो बेटा, तो ये आ चुका है वुड का वॉल्यूम 5280 मिलीमीटर क्यूब। मिल गया, बस यही है। चाहे तो इसे हम सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी और इसे भी, ना चाहो तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये पढ़ेंगे।
A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter this. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve the 250 patient? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो सूप दिया जाता है सिलेंड्रिकल बॉल में जिनका डायमेंशन दिया है, सूप जो है वो इस हाइट तक फिल्ड होता है। इसका क्या मतलब है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम हम यहां पे निकालेंगे, जो बाउल का वॉल्यूम हम यहां पे निकालेंगे, उसकी रेडियस तो यहां से आएगी और उसकी हाइट हो गई है 4। तो कितना सूप चाहिए होगा डेली 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए? तो एक पेशेंट के लिए कितना चाहिए वो निकाल लो इनटू। एनी डाउट बेटा? तो सॉल्व करो। सूप रिक्वायर्ड फॉर 1 पेशेंट, ठीक है, डेली का है पूरा डेटा, ही डेली भी लिख सकते हैं। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिए रेडियस, डायमीटर है ये, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जितना कैंसिल हो सकता उतना कर लेते हैं। 2 से 22 भी हो जाएगा, 11 इंटू 7, और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2। ओके हो गया बेटा? तो ये आ चुका है, इतना सूप रिक्वायर्ड होगा एक पेशेंट के लिए। तो क्योंकि वॉल्यूम निकला, किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। अब हमें फाइंड करना है सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट्स। Soup required for 250 patients इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी आया था प्रीवियस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? ठीक है बेटा, एक के लिए इतना चाहिए, 250 के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई आप लोग करके बताएंगे मुझे। जो ये हमारे पास आई है क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिख रही है, सेंटीमीटर क्यूब में है, इसे हम लीटर में चेंज कर सकते हैं। अगर इसे लीटर में चेंज करा जाए तो क्या होगा, 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो इसके लिए हम 1000 से कर लेंगे डिवाइड। अब ये लीटर में आ जाएगा भैया, तो आंसर आएगा 38.5 लीटर्स। क्लियर और नॉट? कोई डाउट और नॉट? हाँ तो बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, फिर कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे के लेक्चर को, तो मिलते हैं कल। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।